क्या जम्मू कश्मीर में जल्द ही शराब पर बैन लगने जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर एक ड्राई यूनियन टेरिटरी बनने जा रही है? अब ये एक बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स में एक प्रपोजल ऐसा होगा जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में शराब और टबैको के ऊपर बैन लगना चाहिए। 2022 के अमेंडमेंट की बात करें तो उसको देखते हुए भी काफी सारे फैसले लिए गए हैं और कई सारे ऐसे बिल्स को भी इंट्रोड्यूस जल्द ही किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से कई सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में रखे जाने वाले, यानी कि 27 मार्च को जो असेंबली सेशन रिज्यूम होने जा रहा है, क्योंकि इसे हॉल्ट पर रखा गया था। और हॉल्ट पर इसे इसलिए रखा गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीच में, या फिर यूं कहें कि रमजान का महीना आ चुका था और रमजान के महीने में इस बात का ध्यान रखा गया कि रमजान का महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद जो बचा हुआ सेशन है उसे रिज्यूम किया जाएगा, और वही होने जा रहा है। 27 मार्च को इस सेशन को रिज्यूम किया जा रहा है और जो ये 7 दिन बाकी के बचे हुए 7 दिन ये सेशन चलेगा, उस दौरान सभी एमएलएस की तरफ से अपने अपने प्रपोजल्स आगे रखे जाएंगे और उनकी तरफ से उनके जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो लाए जाएंगे। अब तनवीर सादिक की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं और इस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि आने वाले जम्मू कश्मीर के असेंबली सेशन में उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल भी रहेगा जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में अल्कोहल और टबैको के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके प्लान्स तो ये भी हैं कि जो लैंड ग्रांट एक्ट 2025 है उसको भी मूव किया जाए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो लैंड राइट्स हैं उनको रिस्टोर किया जाए। और उन्होंने कहा है कि जो 2022 का अमेंडमेंट था उसकी वजह से उन्होंने या फिर यूं कहें कि जो उन्होंने ये पाया कि जम्मू कश्मीर में जो गरीब तबका था उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई, उनको ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर जब बात हो रही थी अल्कोहल के यूजेज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे पर्सनल लेवल पर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में अल्कोहल यानी मदिरा पान के ऊपर मदिरा को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए, शराब को पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए। और इसी तरह का बिल पीडीपी के रिजीम में भी लाया गया था, लेकिन उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया था। हालांकि अगर ये उस वक्त हो गया होता तो फिर आज जम्मू कश्मीर इसकी बार बार मांग ना कर रहा होता। और अब बात करें 2026 के मार्च की, तो जम्मू कश्मीर की जो ये गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कोशिश हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस बार उनकी तरफ से इस अल्कोहल को लेकर क्या खास किया जाने वाला है, क्या खास तौर पर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को ड्राई स्टेट या ड्राई यूटी बनाया जाएगा या नहीं, उसके बारे में अभी प्रॉपर बात हुई नहीं है। पर अगर पीडीपी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और उनकी तरफ से तो सिग्नेचर कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं। जो सिग्नेचर कैंपेन्स ये कहते हैं कि लिक्वर यानी कि शराब को जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया जाना चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लगातार चल रहे हैं जिसमें 2000 करोड़ एक्साइज रेवेन्यू जाता है, तो उसकी तरफ से कहीं ना कहीं इस सब के चलते बैन इसके ऊपर लगाया जाना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि अब इस सब के चलते क्या जम्मू कश्मीर में ये जो अब असेंबली लगने जा रही है खास करके 27 मार्च को, और अगले 7 दिन के लिए चलेगी, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, तो फिर उसके बाद जो अप्रैल के 1-2 दिन रहेंगे उस दौरान ये सेशन रिज्यूम रहेगा, चलेगा। और इस दौरान काफी सारे प्राइवेट मेंबर बिल लाए जा रहे हैं और कई सारे प्रपोजल्स भी एमएलए के द्वारा किए जाने वाले हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या जम्मू कश्मीर में सच में अल्कोहल पर बैन लगाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जब खास करके नवरात्रे चल रहे होते हैं तब काफ़ी सारे लोगों की ये भी डिमांड रहती है कि खासकर जब नवरात्रे हैं तब उस दौरान जम्मू कश्मीर में शराब पे बैन लगाया जाना चाहिए, खासकर जो मीट की दुकानें हैं या फिर नॉनवेज की दुकानें हैं वो भी बंद रखी जाएं। इस तरह की भी डिमांड हिंदू समुदाय के द्वारा रखी जाती है। और अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, हालांकि उनकी तरफ से शराब उस दौरान रमज़ान के महीने में बैन हो या ना हो उसकी डिमांड के बारे में ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है। पर एक बात तो साफ है कि इस्लाम में भी जो अल्कोहल है या फिर यूँ कहे कि मदिरा है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसे अच्छा नहीं समझा
किया जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों इकट्ठे होकर आगे आए और जम्मू कश्मीर में जो जगह जगह शराब की दुकानें ज्यादा खुली हों, हो सकता है कि उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को आने वाले समय में मिले अगर ये बिल पास हो जाता है तो। चलिए, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में क्या सच में ये शराब बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ जरूर अपनी राय आप लोग साझा कीजिएगा। तब तक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।